हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 29 से फिगर इट आउट। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ यूर क्लासरूम कंटेन्स? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन यूर क्लासरूम? आपकी जो क्लासरूम की विंडो है उसमें आप कितने राइट एंगल देखते हैं? तो विंडो हमारी होती है जो इस शेप की होती है। तो इसमें हमारे कितने राइट एंगल बनेंगे? 1 2 3 4। इसके बाद है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन यूर क्लासरूम? तो हाँ, हम और भी बहुत सारे राइट एंगल देखते हैं क्लासरूम में। जैसे कि जो वॉल्स होती है, वॉल भी इसी तरह की होती है, तो उसमें भी इस तरह से राइट एंगल होता है। तो 1 2 3 4। जो हमारा बोर्ड है, जो क्लासरूम में जो बोर्ड होता है वो भी सी शेप का होता है। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो क्लासरूम में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की शेप का हो उसमें क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle। हमें जो ये पॉइंट्स गिवन है, ये ग्रिड पॉइंट्स ए टू बी, इसको ए पॉइंट को ज्वाइन करना है इस तरह से ताकि हमें क्या मिले? एक स्ट्रेट एंगल मिले। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? इसको इस तरह से करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ से अगर हमें राइट एंगल चाहिए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ए को यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा हमारा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसके बाद है हमारा ये, इसमें भी हम ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे? हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये मिलेगा हमें यहां से एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसके बाद है थर्ड, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर। अब हमें ज्वाइन को अदर ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करना है इस तरह से, बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट ए राइट एंगल। हमारा क्या बने? इस तरह से ज्वाइन करो कि हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल। तो हम इसको ए पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल। या फिर हम इसको ऐसे नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल। इसके बाद है हमारा ये, यहाँ पे ए को किस तरह से ज्वाइन करें कि हमें एक राइट एंगल मिले? या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल। या फिर हम इसको यहां से इस तरह से करेंगे, ये जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा? एक राइट एंगल। या आगे बढ़ा सकते हैं या फिर पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एक राइट एंगल है, ये दूसरा हमारा राइट एंगल है। ये इसमें हिंट गिवन थी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गेटिंग ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। एक पेपर के ऊपर एक क्रीज गेट करनी है, मतलब हमें क्रीज लेनी है। गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। तो हम क्या लेंगे? एक पेपर ले लेंगे, उस पेपर पे एक स्लैंटिंग क्रीज, मान लो हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो इस तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्रीज एक निकल के आएगी। यहाँ पे हम ऐसे ये लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। फिर है नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज। हमें दूसरी कोई क्रीज जो है लगानी है इसके ऊपर, ताकि वो स्लेंटिंग क्रीज के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर। तो हम अब इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये जो क्रीज है, जो ये लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर आए यहाँ ऐसे, तो हमें इस तरह की एक और क्रीज मिलेगी इस तरह से। अब जो ये लाइंस हमारे पास निकल के आई हैं,
तो ये जो लाइंस हैं वो कैसी हैं? परपेंडिकुलर। ये जो लाइंस हैं ये आपस में कैसी लाइंस हैं? परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ पे कितने कितने के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 90 डिग्री। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ? तो आपके पास कितने राइट एंगल हैं? तो हमारे पास 4 राइट एंगल आए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल, कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल क्यों है? क्योंकि दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर सो दैट एनी अदर person who does not know the process can simplify follow your description to get the right angle। तो इसी प्रोसेस को लिखना है जैसे हमने किया। क्या किया था हमने? एक पेपर था, उसको ऐसे फोल्ड कर लिया तो हमारे पास एक क्रीज आई, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उस पेपर को ओपन करने के बाद उस क्रीज को इस तरह से, इस पेपर को दोबारा से इस तरह से फोल्ड करना है ताकि जो ये लाइन हो ये एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आए, और जो दूसरी हमें क्रीज मिलेगी फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।